नमस्कार। इस टाइम मैं उपस्थित हूँ सुदामा शिक्षा निकेतन में। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य था अपना स्कूल खोलने का, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा जो पेरेंट्स इसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं, बच्चे को किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, किस तरीके से हॉस्टल में फैसिलिटी है ताकि बच्चों को मेंटली के साथ साथ जो है फिजिकली भी बच्चे प्रिपेयर्ड हो। देखिए, नमस्कार आपका। ठीक है, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, देखिए हम लोगों का एजुकेशन देने का पॉलिसी एक यही थी कि देखिए एजुकेशन लोग 3 तरह के लिए हासिल करते हैं। पहला ये है कि शिक्षा को हासिल करके उनसे कुछ कमाया जाए, अर्न किया जाए और अपनी ज़िंदगी को सस्टेन किया जाए। दूसरा ये होता है कि आपको सब कुछ विरासत में मिली है, उनको संभालने के लिए आप एजुकेशन लेते हैं। हमें सब कुछ विरासत में मिली है और मैं उनको संभाल सकूँ। तीसरा ये होता है एजुकेशन इसलिए लोग हासिल करते हैं ताकि मैं अगर एजुकेटेड हो जाऊँ अपने साथ साथ में ज़माने को एजुकेटेड कर दूँ। सही गलत क्या है वो चीज़ का पहचान हो जानी चाहिए, डिसिप्लिन अच्छी होनी चाहिए, बड़ों छोटे की पहचान होनी चाहिए, हलाल हराम की पहचान होनी चाहिए। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ उनके कल्चरल ज्ञान, उनके सोसाइटी में रहने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किसी के साथ कैसे बातें करनी है, क्या बिहेव होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या है, किसी चीज़ को अगर हम ले रहे हैं तो उसके पास हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये इसके बारे में हम पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बच्चे को ज़्यादातर अवेयर करवाते हैं इस चीज़ को लेकर के। और जहाँ तक की बात है तो एजुकेशन लेकर के, एजुकेशन को लेकर के हम लोग हमेशा से अलर्ट रहे हैं और इस पर हमेशा हम लोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर से इस चीज़ को लेते हैं। उनके साथ साथ हम लोग की फिजिकल एक्टिविटी लगभग में हर एक महीना में एक बार हम लोग ऑर्गेनाइज कर ही देते हैं अपने ग्राउंड में, चाहे उसमें किसी भी तरह के अदर भी स्कूल में कुछ बच्चे पार्टिसिपेट अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग हमेशा एग्री रहते हैं, आए और मेरे स्कूल के बच्चों के साथ वो पार्टिसिपेट करें। हार और जीत वो एक अलग मसला है, किसी को विनर बनना, रनर अप बनना वो अलग एक मसला है। उनके बाद आती है कि ओकेजनली फंक्शन, हम लोग हर साल, इस साल भी अगले सालों की भांति, पिछले कई सालों की भांति इस साल भी हम लोग 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक फंक्शन का ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी तमाम जो भी सुन रहे हैं और सुनने वाले जो भी हमारे लिसनर है उस सभी से गुजारिश है कि 15 अगस्त को रेसिडेंशियल सुदामा शिक्षा निकेतन जो कि आज़ाद नगर गंज पे है वहां आइए और हमारे यहाँ के बच्चों का आप लोग परफॉर्मेंस देखिए कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा ज्ञान मिल जा रहा है बच्चों को, यहाँ के बच्चों की क्या यहाँ की व्यवहार है, डिसिप्लिन है, इस चीज आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। हम लोग का उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़े लिख करके सिर्फ और सिर्फ अपने जाकर जॉब नहीं करे, सोसाइटी में रह करके एक अच्छा इंसान बन सके। इंसानियत का भी पाठ पढ़ाया जाता है सर। बच्चों का जो रिजल्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है रिजल्ट। स्कूल तो चलो कोई भी खोल लेता है, रिजल्ट जब तक बेहतर नहीं होगा तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़े। किस तरीके से बेहतर रिजल्ट के लिए बच्चों को यहाँ पे आप लोग मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से आपके शिक्षक होते हैं, शिक्षक बेहतर होंगे तभी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ जहाँ तक की बात अब रिजल्ट की आती है, ठीक है, हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर है। वैसे जो भी टीचर्स है वो लगभग ग्रेजुएट है, कोई बीएड कर रखे हैं, कोई डीएलएड है, कोई परसुइंग बीएड है, और इवन बाहर एमएनसी कंपनी में काम करके कुछ टीचर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो उसे पता है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए और हमें बच्चों को क्या एजुकेशन देने जो आगे आने वाले समय में बच्चे के लिए ज्यादा यूजफुल होंगे। क्योंकि हमें और आपको मालूम है कि जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम जो एजुकेशन देते हैं ये रियल लाइफ से कोई इनका लेना देना नहीं है। रियल लाइफ कुछ और है, एजुकेशन हम और कुछ और पढ़ते हैं। तो यहाँ भी जो भी टीचर्स है वो एक्सपीरियंस होल्डर है, चाहे वो जूनियर सेक्शन का टीचर हो या सीनियर सेक्शन की टीचर हो, उन्होंने अपने कहीं काम करके या किसी फील्ड में वर्क करके अनुभव को लेकर के उनको हमने यहाँ हायर किया है और वहाँ एज ए टीचर यहाँ हमारे यहाँ कार्यरत है। दूसरी बात है टीचर के एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के जहाँ तक ये सवाल आता है, हमने जब भी यहाँ पे पेपर लेता है, पेपर लेने के जस्ट कुछ दिनों के बाद हम लोग रिजल्ट को तैयार करने के बाद पीटीएम को ऑर्गेनाइज करते हैं। पीटीएम ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने हर एक पेरेंट्स को बुलाते हैं, जो नहीं आते हैं उनको अलग से हम लोग टाइम देते हैं, कॉल देते हैं। इवन जब छुट्टी होती है तो मैं डोर टू डोर विजिट भी किया हूँ कई पेरेंट्स पर रिजल्ट को लेकर के, बच्चे को उनको दिखाया जाता है पिछले रिजल्ट के साथ इस रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है कि देखिए आपके बच्चे में क्या इस पहले के बनिस्बत अब क्या प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, या बच्चे आपका डिमोलिश हो रहा है। इनको लेकर के हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं और कोशिश हमेशा ये रहती है कि हमेशा बच्चों को हम लोग आगे हर एक फील्ड में बढ़ाया जाए, चाहे वो फील्ड वो एजुकेशन का हो, फील्ड वो सिंगिंग का हो या डांसिंग का हो या किसी भी तरह स्पोर्ट्स का हो। हम लोग हर फील्ड में चाहते हैं हर एक टीचर हमारे इस चीज के लिए सक्षम है किसी भी तरह आगे बढ़ाने के लिए। फैसिलिटीज जो है एजुकेशन के बाद दूसरे नंबर पे आता है, किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटीज आप लोग अवेलेबल करवाते हैं, चाहे बेंच हो, आरओ का पानी हो, खेल का मैदान हो, प्रॉपर सीट बैठने की व्यवस्था हो, क्लासरूम में एयरी क्लासरूम हो, पंखे लगे हो ताकि उनके पेरेंट्स भी खुश रहे। देखिए एक अच्छा एनवायरनमेंट का हम लोग अभी जहाँ पे हम लोग है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी अगर व्यवस्था हो सकती है, लेक्चर हो सकती है, लेकिन हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट की व्यवस्था में जरूर लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी आप हमें देखेंगे ऑन एवरेज हमारे पास जो बच्चे हैं उनके हिसाब से जो हमारी टेबल है तो 4 बच्चे से कम के लिए टेबल मिलती है। एक
बेंच पे हम लोग 3 से 4 हार्डली एडजस्ट करवाते हैं। दूसरी बात, यहाँ डेली मॉर्निंग में असेंबली से पहले आरओ वाटर का इंतजाम कर दिया जाता है बच्चों के लिए, ताकि किसी भी तरह कोई बच्चे हो या पेरेंट्स हो या किसी का अभिभावक का है उसको किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे बच्चे के यहाँ जो हॉस्टलर बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनको खाना दे करके सर, अगर आपको यकीन नहीं है, किसी पेरेंट्स अभिभावक को यकीन नहीं होती है, तो अटेंडम स्कूल आए और एक बार वो खाना को टेस्ट करके देखें। हम लोग वो खाना 4 टाइम मुहैया करवाते हैं। उनके बाद रात में 200 ml हर एक बच्चे को दूध हम लोग देते हैं सर, सोने के टाइम में। कहते हैं हमारे साथ प्रिंसिपल सुदामा शिक्षा निकेतन के, जिनका साफ साफ कहना है बच्चों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ जो है बच्चों को फिजिकली भी ट्रेंड किया जाता है, ताकि बच्चे समाज में जाए तो डिसिप्लिन और मेंटेन करे, मैनर्स में रहे। जिला सहरसा से बख्तियारपुर से रंजन जसवा की रिपोर्ट। इस टाइम में उपस्थित हूँ सुदामा शिक्षा निकेतन में। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था, क्या क्या फैसिलिटी है स्कूल में? स्कूल खोलने का उद्देश्य है मेरा बच्चों को शिक्षित करना, उसके अच्छे भविष्य को बनाना, यही मेरा पर्पस है। और फैसिलिटी है यहाँ बच्चे जो हैं सारे बच्चे को एक क्लास में मैक्सिमम 15 से 20 बच्चे रहते हैं और उनके पास एक टीचर रखा जाता है, यही सब है। और एक डेस्क बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं और हमारे यहाँ लेटरिन बाथरूम सारा व्यवस्था है। जैसे सरकार कहती है कि आरओ का पानी होना चाहिए, बच्चों को हॉस्टल में बेस्ट खाना मिले, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एक नाश्ता भी मिले, दूध मिले और हफ्ते में 1 दिन नॉन वेज मिले। मेरे हॉस्टल में व्यवस्था है दूध का भी, रात में दूध 1 गिलास दिया जाता है। नॉन वेज का जहाँ तक बात है वो भी है सप्ताह में। उसके बाद हरी सब्जी का व्यवस्था और चावल अपनी देहाती ही हम उपयोग करते हैं। आटा है, ये साफ सफाई के साथ अच्छे से काम करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं? एकदम अच्छे से अच्छे रिजल्ट आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और प्रत्येक रिजल्ट जब होता है तो हम सारे पेरेंट्स को बुला के उनको दिखाते हैं और यहाँ तक कॉपी भी चेक करवाते हैं। जिसको असंतुष्ट है उसको अपना आप कॉपी भी चेक कर लीजिए। अच्छा, टीचर बेहतर होंगे तभी शिक्षा बेहतर दे पाएंगे, तो कैसे टीचर आपके पास रहते हैं? सर टीचर जो है सो बीएड किए हुए भी है, डीएलएड भी है, सारे टीचर हैं, ट्रेंड है, 4 साल 5 साल अच्छे स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, सब एक्सपीरियंस होल्डर है। तो प्राइवेट में है तो प्राइवेट का ही टीचर ने पढ़ाते हैं, सरकारी तो नहीं है पढ़ाते हैं। हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा की कैसे ध्यान देते हैं, कोई बाहर ना चला जाए, किस तरह के ध्यान देते हैं? और ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट का कैसा काम चलता है? सर हॉस्टल में गार्ड रहता है गेट पे, बच्चों की देखभाल करता है और टीचर भी अंदर में रहते हैं, उनको अच्छे से देखभाल किया जाता है। सारा चीज का खाना से पीना, सुताना जो भी है, मतलब वो सारी चीज विधि व्यवस्था के साथ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट मेरे पास तो बंद बस नहीं है अभी, हाँ कुछ दिन में होने वाला है। अभी टेम्पो से काम कर रहा है। कोई नाम लिखवाना चाहे हॉस्टल में या क्लास में, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कागज का जरूरत है? सर आधार कार्ड लेते हैं, उसके बाद उसका फोटो लिया जाता है। उनके माता पिता का आधार कार्ड का भी जरूरत पड़ता है तो हम ले लेते हैं। मेनली बच्चे का आधार कार्ड और फोटो हम लेते हैं और उसी के आधार पर हम जो है सर्विस लेते हैं। ये थे हमारे साथ सुदामा शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर से, जिनका साफ साफ कहना है बच्चों के शिक्षा की क्वालिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चे एक डेस्क पे 4 बच्चे बैठते हैं ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे। हाइजीन का जो है यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना बनाते टाइम प्रॉपर सही तरीके से खाने में प्रोटीन युक्त दिया जाता है ताकि बच्चे जो है मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी फिट रहे। जिला सहरसा से बख्तियारपुर से रंजन जसवा की रिपोर्ट।